बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड इन कहाँ से ऑन किए जाते हैं और ऐड इन का यूज़ करते हुए परसेंटाइल रैंक वगैरह की कैलकुलेशन किस तरह से की जा सकती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। वैसे तो रैंक के और फार्मूले पहले भी मैंने अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हैं और बेसिक कैलकुलेशन से भी हमने देखा है किस तरह होगा, लेकिन ऑटोमेटिक पॉइंट स्कोर परसेंटेज ऐड इन का यूज़ करते हुए किस तरह से किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये काम बहुत ज़्यादा वर्कली यूज़ होने वाला है, तो इसको आज मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक डाटा बनाया हुआ है मैंने, आईडी है और स्कोर है। इस जगह पे मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए, पॉइंट क्या है स्कोर के और उसकी परसेंटेज रैंक वगैरह के, और ये ऑटोमेटिक करना है सारा काम। डेटा मेन्यू में यहाँ मेरा एक ऑप्शन शो हो रहा है, डेटा एनालिसिस। ये मैंने ऑन किया हुआ है तो ये यहाँ पे आ रहा है। पहले आपको ये एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे हम, ऑप्शन के अंदर, और ऑप्शन में यहाँ पे मिलेगा आपको ऐड इन्स। कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अपने ये ऐड इन्स के टूल्स हैं और कुछ हम इंस्टॉल भी करते हैं अलग से, तो उसको आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल जिसकी बात कर रहे हैं हम, ऐड इन के अंदर ऐड इन में आएंगे। ऐड इन में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज के साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है गो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट वाला जो आ रहा है एनालिसिस टूल पार्क, इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो ये ऑन होगा। अगर लगा हुआ है तो ये ऑप्शन डेटा मेन्यू में शो हो रहा होगा, और अगर नहीं है यहाँ से आपको चेक लगा के ओके करना है। तो फिलहाल मेरा चेक लगा हुआ है, ओके हुआ हुआ है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डेटा मेन्यू में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में ये मिलेगा डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस में आ जाएंगे यहाँ पर एनालिसिस टूल, और एनालिसिस टूल में ये स्क्रॉल यहाँ इस तरह से आएगी। स्क्रॉल आप डाउन करें और यहाँ पे दिया हुआ होगा रैंक एंड परसेंटाइल, इसके ऊपर क्लिक करें और ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन पूछेगा लेबल इन फर्स्ट रॉ। तो यहाँ पर फर्स्ट अभी मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है और कॉलम के ऊपर क्लिक होने के बाद इनपुट रेंज, फर्स्ट जो हेडिंग है आपके डेटा की वो सिलेक्ट करेंगे सेल, और उसके साथ एंड तक का डेटा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया है मैंने, तो यहाँ पर ये सेल रेंज बता रहा है मेरी B1 सेल से रेंज बनाई है B49 तक ये डेटा है, और ये हमने सेलेक्ट किया है कॉलम कैटेगरी के अंदर। ये सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ये काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो है वो लेबल इन फर्स्ट रॉ पे चेक लगेगा। लेबल इन फर्स्ट रॉ पे चेक लगाने के बाद यहाँ दिया हुआ है आउटपुट ऑप्शन, और आउटपुट रेंज पे क्लिक करेंगे। आउटपुट रेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और जिस जगह आपको डेटा डिस्प्ले करना है परसेंटाइल रैंक के लिए वो सेल आप क्लिक करेंगे। तो अभी सिलेक्शन जो है वो शीट की डाउन पर आई हुई है हमारी, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, वापस टॉप पे आ जाएंगे अपने, क्योंकि फर्स्ट जो सेल होगा रॉ का वो सिलेक्ट करना है ताकि इधर हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो सारा स्कोर का, पॉइंट का, परसेंट का। तो इसके लिए आउटपुट रेंज पे क्लिक किया और उसके साथ वाला जो सेल आ रहा है इस पर क्लिक, और जहाँ पे डाटा डिस्प्ले करना है उस सेल पे क्लिक, उसके पास से सारे कॉलम में डाटा शो होगा हमारा। तो यहाँ पर जो मैंने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया है इसका आ रहा है D1, और इसको न्यू बुक पे कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं आउटपुट रेंज मैंने सेल इसी शीट की एक सेल को डिफाइन किया है, तो उस पर क्लिक करके ओके करके चेक करते हैं। देखें जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट, स्कोर, रैंक और परसेंट इस तरह से ये अप से डाउन की तरफ बताएगा, सभी खुद से ही कैलकुलेट करके। ऐड इन बड़ा देखें ज़बरदस्त ऑप्शन है कि खुद से ही इसने सब अरेंज करके दे दिया, और टॉप से बॉटम की तरफ बता रहा है ये हमें, जो हमें वैसे नॉर्मल
बनाने में इस डाटा को काफ़ी टाइम लगता है, वो इस ऑप्शन से ऐड इन की मदद से हमने अप्लाई किया है। इसके ऊपर है ना बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन ऐड इन, इसी तरह से डाटा के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। और इस वीडियो के अलावा आने वाली वीडियो में भी इसके बारे में मैं और इंशाल्लाह बताता रहूँगा। और ये फ़ाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डाउनलोड के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपके लाइक से और कमेंट से पता चलेगा। अभी इसमें आगे और काम क्या करना है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी आईडी के साथ ये अरेंज हुआ बताएं हमें। यानी अभी तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया डाटा नॉर्मल, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कौन सी आईडी का कौन सा नंबर है, तो वो इसके साथ लिखा हुआ यहाँ पर शो। तो इसके लिए एक अलग सेल में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शो हो रहा है वो पॉइंट लिखे हुए आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके साथ आईडी लिखी हुई आ जाएगी, किसके क्या स्कोर है उस आईडी के, और उसके साथ उसका रैंक और उसके साथ उसकी परसेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे और इंडेक्स फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन, एरे के अंदर ऑल आईडी जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ रो वाइज फिक्स, वन टाइम F4, तो रॉ कॉलम दोनों फिक्स होंगे। 2 दफ़ा हम F4 करेंगे तो यहाँ पर हमारी रॉ फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद नेक्स्ट रॉ नंबर। तो यहाँ पे जो स्कोर का फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। एरर क्यों आ रहा है, मैंने पॉइंट सेल सिलेक्ट करना था, फर्स्ट स्कोर सिलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक एडिट। तो यहाँ E2 जो है वो स्कोर का सेल है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और सेल पॉइंट जो आ रहा है ये सिलेक्ट होगा। इससे ये हमें आईडी बताएगा कौन से नंबर का, ये जो 100% आ रही है कौन से आईडी नंबर की है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पॉइंट का फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। तो ये 125 है जो 100% पर आ रहा है और स्कोर 99 है, तो 125 पे देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये आ रही है आईडी 125 की 99, तो ये 100% पर है, क्योंकि मैंने बताया ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है वैल्यू। अब इसको ड्रैग करके देखते हैं, ड्रैग करेंगे तो ये खुद ही बता देगा। जैसे 101 जो है वो यहाँ पर पॉइंट जो है वो 29 है, तो 101 कहाँ पर आ रहा है ये देख लेते हैं। डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर 101 की जो आईडी होगी इसके अंदर देखें यहाँ पर आ रही है 21%। अब इस आईडी को हमें यहाँ पे शो करना है, तो इसका जो फार्मूला लिंक है वो ख़त्म करना है। और फार्मूला लिंक सेल से ख़त्म करने के लिए कि फार्मूला रिमूव हो जाए और ये नॉर्मल वैल्यू हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट की जगह यहाँ पर आ जाए हमारे पास। तो इसके लिए पहले अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा तो यहाँ पर जो है ये एरर दे देगा, तो इसलिए इसका लिंक ख़त्म करना है। ऑल सेलेक्ट करें, कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फार्मूला ख़त्म करने के लिए किसी भी सेल में कॉलम को ऑल सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद होम में आ जाए, कॉपी क्लिक, कंट्रोल C भी कर सकते हैं कॉपी के लिए। कॉपी क्लिक करेंगे, यहाँ सिलेक्शन चलती हुई नज़र आ जाएगी जिस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया। भी देखें यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है। पेस्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट में आने के बाद यहाँ दिया हुआ पेस्ट वैल्यू। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस लेकर आ रहा हूँ। देखें फार्मूला यहाँ रिमूव हो रहा है, फार्मूला शो है। अभी जैसी पेस्ट वैल्यू पर लाया हूँ मैं माउस तो फार्मूला रिमूव, तो इसको रिमूव करना है और क्लिक कर देंगे पेस्ट वैल्यू। तो इस तरह इस पॉइंट से जो इसका लिंक था जिससे हमने आईडी पता करी कौन से नंबर की जो 100% है वो कौन से आईडी नंबर है, ये हमने निकाला है। अब ये पॉइंट कोई मसला नहीं है, इसको हमें यहाँ से हटाना है। अगर हटाना है तो हटा सकते हैं, और अगर इधर ही चाह रहे हैं पॉइंट के साथ ही आईडी लिखी हुई है तो यहाँ एक कॉलम ऐड करें, राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम, और यहाँ से इन सब वैल्यू को सिलेक्ट करें। कंट्रोल X होता है कट, कट करने के बाद यहाँ पर कर दें कंट्रोल V पेस्ट, और यहाँ से इस आईडी की यानी जो भी कॉलम हेडिंग्स होगी जिस डाटा पे आप इसको यूज़ करेंगे वो हेडिंग यहाँ पेस्ट कर दें। और अगर ये नहीं चाहिए आईडी तो आप यहाँ से इसको क्लियर करने के लिए डिलीट दबा सकते हैं। तो ये था इतना सा काम जो मैंने इसके अंदर आपको बताया है, और बहुत काम आने वाला ऑप्शन है ये ऐड इन की मदद से हम काफ़ी बड़े से बड़ा लार्ज डेटा जो होता है उसको आराम से इसको इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रैंक, परसेंट, सब जो हमें मैनुअली हर कॉलम में अलग अलग जाके काम करना पड़ता है वो हमने इस तरह से ऐड इन की मदद से किया है। और ये फ़ाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए फ़ाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को।
और फर्स्ट जो इस वीडियो को देखें शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।